लक्ष्मी माता का रहस्य, क्यों महिलाएं सुबह दरवाजे पर पानी डालती हैं? क्या आपने कभी सोचा है हर सुबह महिलाएं अपने घर के दरवाजे पर पानी क्यों डालती हैं? क्या यह केवल एक परंपरा है या इसके पीछे छिपा है कोई गहरा रहस्य, कोई ऐसा रहस्य जिसे स्वयं लक्ष्मी माता ने देवर्षि नारद को बताया था? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कथा जो केवल कथा नहीं बल्कि एक आत्मिक अनुभूति है, एक अलौकिक सत्य है। एक बार की बात है, स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी के दरबार में देवर्षि नारद आए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर पूछा, नारद, क्या हाल है पृथ्वी लोक का? नारद जी बोले, पृथ्वी पर बहुत कुछ विचित्र चल रहा है भगवन। कुछ घरों में समृद्धि स्थिर रहती है और कुछ घरों में लक्ष्मी आती ही नहीं। कभी आती हैं फिर चली जाती हैं। पर यह निर्णय कैसे होता है? मैं यह रहस्य जानना चाहता हूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, यह रहस्य तो स्वयं लक्ष्मी माता ही बताएंगी, तुम उनसे जाकर पूछो। नारद जी तुरंत लक्ष्मी लोक पहुंचे। सामने सुंदर सिंहासन पर लक्ष्मी माता विराजमान थीं। चारों ओर स्वर्णकमल, दिव्य गंध और मंगल वायु बह रही थी। नारद जी ने विनम्र स्वर में कहा, माता, आपके दर्शन से ही आत्मा शांत हो जाती है। पर मेरी एक जिज्ञासा है, आप कुछ घरों में क्यों निवास करती हैं और कुछ में नहीं? और क्या यह सच है कि जब महिलाएं सुबह दरवाजे पर जल डालती हैं तो आप स्वयं वहां दौड़ी चली आती हैं? लक्ष्मी माता मुस्कुराईं। उनकी आंखों में करुणा और रहस्य की ज्योति थी। वे बोलीं, देवर्षि, यह कोई साधारण बात नहीं। मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाती हूं जो तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देगी। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की एक महिला रहती थी। उसका घर बहुत ही साधारण था। पति किसान था और आय बहुत कम थी। पर सावित्री का नियम था, हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वो अपने घर के दरवाजे को धोती, फिर उसमें तुलसी जल और गोमूत्र मिलाकर जल छिड़कती और एक सुंदर रंगोली बनाती। लोग उसका मजाक उड़ाते, क्या लक्ष्मी तेरे दरवाजे देख रही है जो तू इतना साफ करती है? लेकिन सावित्री मुस्कुराकर कहती, मुझे नहीं पता वो आती हैं या नहीं, पर यदि वो कभी आईं तो क्या मैं उन्हें गंदे द्वार से भीतर बुलाऊं? नारद जी चौंककर लक्ष्मी माता की ओर देखते हैं। तो क्या सावित्री सच में आपको बुला रही थी, माता? लक्ष्मी माता की मुस्कान गहरी हो गई। हाँ नारद, उसका हर कर्म, हर भावना मुझे खींच लाती थी। मैं हर सुबह उसके द्वार पर खड़ी हो जाती थी, कभी अदृश्य रूप में, कभी एक तितली बनकर, कभी एक वायु के झोंके में, पर वो देख नहीं पाती थी। नारद जी फिर पूछते हैं, पर माता, इतना कुछ तो लोग करते हैं, यज्ञ, व्रत, स्तोत्र, तो फिर यह साधारण सा कर्म, सुबह दरवाजे पर पानी डालना, इतना विशेष क्यों? लक्ष्मी माता गंभीर हो जाती हैं। क्योंकि यह केवल जल डालना नहीं है नारद, यह एक कर्मयोग है। जब कोई स्त्री अपने घर के द्वार को धोती है तो वह उस द्वार को पवित्र कर रही होती है, जहां से लक्ष्मी, सुख और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जल केवल जल नहीं है, यह प्राण तत्व है। जल में स्मृति होती है। जब वह जल प्रेम और श्रद्धा से डाला जाता है तो वह ब्रह्मांड को पुकारता है और मैं सुन लेती हूं।
एक रात सावित्री के गांव में एक साधु आया। वो थका हुआ था, गंदे कपड़े, पाँव में छाले। वह कई घरों के दरवाजे पर गया। कहीं से आवाज आई, भाग जा फकीर। कहीं से पानी तक नहीं दिया गया। पर जब वह सावित्री के घर आया तो उसने देखा द्वार स्वच्छ है, सुंदर है, जल छिड़का हुआ है और दरवाजे पर दीपक जल रहा है। सावित्री ने बिना कुछ पूछे उसे जल पिलाया, चरण धोए और भोजन कराया। वह साधु मुस्कुरा दिया, बेटी, तू जानती नहीं मैं कौन हूं। मैं स्वयं लक्ष्मी का परीक्षण था। तू पास हो गई। आज के बाद तेरे घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाएंगी। अगले दिन से उसका घर बदलने लगा। खेती सफल होने लगी, धन आने लगा। पर सबसे बड़ी बात, उसका मन शांत रहने लगा। लक्ष्मी माता अब नारद जी की ओर देखकर कहती हैं, नारद, लोग मंदिरों में मुझे खोजते हैं, मंत्रों में बांधते हैं, धन के लोभ में भटकते हैं। पर मैं वहां जाती हूं जहां पवित्रता, सेवा, श्रद्धा और स्वच्छता होती है। और यह सब एक स्त्री हर सुबह जब अपने द्वार पर जल डालती है तो उसमें समाहित होता है। तो मित्रों, अब आप समझ गए कि सुबह दरवाजे पर पानी डालना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक क्रिया है। हर बार जब कोई स्त्री यह करती है तो वह लक्ष्मी को आमंत्रण देती है और लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। क्या आपके घर का द्वार तैयार है उन्हें स्वागत देने के लिए? अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें। अपनी माता, बहन, पत्नी या बेटी को टैग करें, क्योंकि वो असली लक्ष्मी हैं। कमेंट में लिखिए, मां लक्ष्मी मेरे द्वार पर सदा निवास करें।